जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो सारे के सारे एक्सीडेंट सुषुम्ना नाड़ी में जो व्यक्ति निकल जाता है तब होते हैं। बल्कि आपकी नाड़ी जब एक्सीडेंट हो रहा होता है उसके पहले आपको सिग्नल देती है, संकेत देती है, चंद्र नाड़ी चल रही है और उसी साइड व्यक्ति बैठा है और आपने दे दिया पैसा, पैसा लौट के नहीं लाएगा, आएगा ही नहीं, चाहे तुम कितने भी आपके पोते परपोते कोई भी नहीं ले पाए। आप वशीकरण की बात कर रहे हैं, अरे 1 सेकंडों में वशीकरण होता है। जो स्वर चल रहा हो उस स्वर की तरफ उस व्यक्ति को रख करके यदि वार्तालाप किया जाए तो वशीकरण हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और गहरी बात बची हुई है। मेरा किस टाइम कौन सा स्वर चलेगा या मॉर्निंग में कौन सा स्वर चलता है ये भी हमें जानना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्वर का कोई टाइम भी फिक्स होता है, कौन सी नाड़ी किस टाइम चलती है ये भी फिक्स होता है? बिल्कुल फिक्स होता है। इसी से तो हम जानते हैं कि आज का दिन मेरा गुड डे है और बैड डे है। अच्छा। हाँ जी, जैसे शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के 30 तक यानी 3 दिनों तक चंद्र स्वर आना चाहिए। यदि पहले दिन फर्स्ट डे जिससे पक्ष की शुरुआत हो रही है शुक्ल पक्ष की, पहले दिन यदि आपका चंद्र स्वर आ गया, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है और उसमें वाटर एंड अर्थ एलिमेंट आ गया तो समझ लेना कि मेरा पूरा का पूरा पक्ष है ना 15 दिन पूरा पखवाड़ा बहुत बढ़िया निकलेगा। वैसे एकम 2 30 3 दिन आपका चंद्र, फिर 3 दिन आपका सूर्य, फिर 3 दिन चंद्र, फिर सूर्य, इस तरह से 15 दिन का होते हैं। तो 9 दिवस तक आपका चंद्र स्वर के होते हैं और 6 दिन आपके होते हैं सूर्य स्वर के। इसी तरह से सूर्य नाड़ी कृष्ण पक्ष में भी यदि आपका प्रथम कृष्ण पक्ष में प्रथम दिन यानी एकम के दिन यदि सूर्य स्वर आ रहा है तो समझ लेना पूरा पक्ष आपका अच्छा जाएगा। और एकम 2 तीज इन तीनों में सूर्य स्वर आएगा, फिर चंद्र स्वर 3 तिथियों में आएगा, फिर 3 तिथियों में आपका सूर्य आएगा, अल्टरनेट ऐसा चलता रहेगा। इस तरह से 9 दिन कृष्ण पक्ष के आपका सूर्य स्वर और 6 दिन आपके चंद्र स्वर के होंगे। इसलिए आखिरकार शुक्ल पक्ष में ही सारे मांगलिक कार्यक्रम क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्र की बहुतायत होती है, 9 दिवस तक आते हैं और 6 दिन तक आपका सूर्य स्वर होता है। तो हर दिन का जिस दिन का जो स्वर है यदि वही स्वर आ रहा है प्रथम उठते वक्त तो समझ लेना कि आपका दिन शुभ है, मंगलकारी है। यदि आपका कितना भी कार्य पड़ा हुआ है, कार्य नहीं बन रहा है, डूबा हुआ पैसा नहीं आ रहा है तो उस दिन वहाँ फोन लगा लीजिए। अच्छा। या कोई भी काम कर लीजिए। देखिए आपकी सांसों ने आपकी फोरकास्टिंग कर दी, आपके डे की प्रतिदिन फोरकास्टिंग करता है। हर घंटे में, हर मिनट में, हर सेकंड में आपकी सांस बताती रहती है आपके लिए। ये सबसे बड़ी मार्गदर्शक है आपकी सांसें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुबह अगर जैसे कोई सुबह उठता है तो वो अपना दिन कैसा जाए खुद ही प्रेडिक्ट कर सकता है, किसी की जरूरत नहीं है उसे पेपर पढ़ने की या न्यूज में कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा। दुनिया की सारी विद्याओं में एक विद्या ही ऐसी है 100 आश्रित है, इंडिपेंडेंट है, उसे किसी की जरूरत नहीं। जैसे व्यक्ति बीमार हो तो उसे दवा की जरूरत, इसमें दवा की जरूरत नहीं, वो खुद अपने आप ठीक कर लेगी। यदि किसी को कोई भी व्यापार में किसी भी चीज में सफलता चाहिए तो वो खुद अपने आप में स्वर को परिवर्तन करके किया जा सकता है। इसमें कोई बाहरी आडंबरों को सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। क्या ये हर किसी के लिए फलित होता है? लाइक क्या कोई लाइफस्टाइल मैटर करता है हमारा? देखिए लाइफ स्टाइल तो सबसे पहले मैटर करता ही है। यदि आप अपना दिनचर्या डेली रूटीन उठने बैठने जाने आने खाना खाने या टॉयलेट जाने ये सब स्वर से करेंगे तब कहीं आपके लिए सक्सेस मिलेगी और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य स्वर में भोजन करना चाहिए क्योंकि उस सूर्य स्वर में अग्नि होती है तो अग्नाशय एक्टिव होगा तब भोजन को पचाएगा। वरना चंद्र स्वर में कर लेंगे मतलब ठंडे बस्ते में माल क्या जाएगा, भोजन तो जाएगा, सड़ता गलता रहेगा, फर्मेंटेशन होगा, गैस बनेगी। ये तो मेडिकल साइंस है। जब सूर्य स्वर एक्टिव होता है तो एंडेलिन केमिकल आपके बॉडी में क्रिएट होता है। ये साइंस है, ये कोई मतलब स्वर विज्ञान को कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं है। तो जैसे हमारी बात हुई थी ऑफ द कैमरा, आपने कहा था कि आप क्या खाते हैं, दैट आल्सो मैटर्स। नॉन वेज खाने वाले को कभी स्वर सिद्ध नहीं हो सकता है। अच्छा। कुछ समय रिजल्ट दे भी देगा लेकिन
इसमें यही कंडीशन है कि स्वर देवज्ञ इसको कहा जाता है, जो स्वर जिसे सिद्ध हो जाता है वो स्वर देवज्ञ बन जाता है। तो उसे हमेशा नेचर के अकॉर्डिंग अपना रूटीन फिक्स रखना चाहिए, स्वर के अनुसार अपनी दिनचर्याएं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, आचरण बहुत अच्छे होना चाहिए। अच्छा, तभी ये स्वर विद्या फलित होगी, या उसकी फोरकास्टिंग, उसकी भविष्यवाणियां सही निकलेंगी, क्योंकि नाड़ी शुद्ध होगी। आप कोई भी टाइम भोजन करोगे, नाड़ियों में गंदगी भरी रहेगी, तो आपकी जो भी आप क्वेश्चन किसी भी व्यक्ति का आपके पास आकर के पूछता है वो इनहेल होता है, वो नाड़ियों तक, मणिपुर चक्र तक, हर चक्रों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वहां तक ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा, तो सही जवाब नहीं निकल पाएगा, सही आएगा ही नहीं। अच्छा, तो आपके पास जो सवाल लेकर इंसान आ रहा है, क्या उसकी जिज्ञासा मैटर करती है या उसको वाकई में प्रॉब्लम होनी चाहिए? कि कई बार इंसान ऐसे भी आ जाता है कि बस मेरे को क्यूरियोसिटी थी, पूछता हूँ कि इस आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। भाव मैटर करता है? डेफिनेटली। बेसिकली जो व्यक्ति स्वर देवज्ञ से, सपोज मान लीजिए मैं स्वर देवज्ञ हूँ और आप कोई भी प्रश्न लेके आ रहे हैं, तो इसमें मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगा कि आप जो प्रश्न लेकर के आए हैं उसका आंसर यस और नो, सक्सेस और अनसक्सेस, हेल्थ गुड और बैड, ये सब कुछ बताया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मेरे पास कोई प्रश्न लेकर के आए, मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल चल रही है और आप राइट साइड से ही मेरे रूम में प्रवेश किए और मेरे से राइट साइड में बैठ गए, और आपने कोई प्रश्न किया कि मेरे फादर की हेल्थ या मेरे ब्रदर के बिजनेस या मेरे खुद के बच्चों का भविष्य, जो भी XYZ कोई भी प्रश्न किया, और प्रश्न जब आपने बोला वो आपकी, मैंने सांस को अंदर लिया, आंखों को बंद किया और हमारे पूरी 72,000 नाड़ियों में करीब करीब 9 सेकंड तक होल्ड रखना चाहिए उस क्वेश्चन को। उसके बाद हमारी आत्मा से टच होकर के जो ईयर निकलेगी वो उसका जवाब दे देती है। यदि वो उस समय आपने राइट साइड में बैठे थे और आंसर देते वक्त हमने अपनी सांस को देखा राइट साइड में ही चल रही होगी, तो 1000% तुम्हारा काम बनेगा। यदि बीमार है कोई व्यक्ति तो वह स्वस्थ होगा। यदि आपके ब्रदर को कोई जॉब से रिलेटेड प्रश्न लेके आए तो जॉब मिलेगा। यदि आप अपने बच्चों के सुख शांति के लिए प्रश्न किया है तो उन्हें सुख शांति प्राप्त होगी। ओके, बस सीधा है। यदि आप आकर के और लेफ्ट साइड बैठ जाते तो आंसर नो का होता। अच्छा, तो ये तो कोई भी, मतलब तो कोई भी कर सकता, बहुत इजी विद्या है। ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि मैं लेफ्ट बैठी है राइट बैठी है। देखिए, जो आंसर होना होता है उससे नहीं, आपका प्रश्न जब अंदर जाता है नाड़ियों के अंदर, वो जब सोल से कनेक्ट होकर के आंसर लेके आता है तो वो स्वर अपने आप वही आ जाता है जो आपका होने वाला है। अच्छा, ये एक छोटा सा ब्रह्मांड है, आपका शरीर यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर सब कुछ है। ओके, तो अभी आप कह रहे थे कि आप स्वर विज्ञान के जरिए किसी को हिप्नोटाइज भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। वशीकरण संभव है? हाँ, वशीकरण संभव है ना। कैसे? मैं प्रैक्टिकल नहीं जानना चाहूंगी आपसे, प्रैक्टिकल देखिए, मैं आप दर्शकों को ज्यादा तो गहराई में नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह विद्या का पुनः अंत हो। बहुत मुश्किल लगी है मुझे 40 वर्षों में, मैं 30 ईयर से तो इस विद्या को लोगों को सिखा रहा हूँ। मुझे बहुत सारे संतों को भी सिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। ओके, और लेकिन यह विद्या मेरी नहीं है। ये मैं उन गुरुओं के चरणों में वंदन नमन करता हूँ जिनने इस विद्या को जन्म दिया। आपने अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स खुद के लिए भी? खुद के लिए तो क्या नहीं किया, ऊपर से आसमान में उड़ी हुई फ्लाइट को इसी दिल्ली में दशहरे के एक दिन पहले मेरे को फ्लाइट पकड़ना थी और मैं होश खौस से अमरीनो एम्पोरियम से मैं निकला, लेकिन रस ज़्यादा होने से टाइम हो गया। मुझे अर्जेंट पहुंचना था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे दशहरे पे एक मुहूर्त करना था। फ्लाइट टेकअप कर गई। मैं वहाँ बैठे बैठे अपनी सांसों में लगातार खींचता रहा, मेरा इंतजाम हो जाए। 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद जिस व्यक्ति से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे वो बता दो, मुझे कोई इंतजाम कर दो, क्योंकि मैं घबरा रहा था कि मुझे 4 माह से मैं उस क्लाइंट को रोके हुए हूँ, मुझे उसके प्रोजेक्ट के लिए लॉन्चिंग करना है, मैं कैसे
और मैं ट्रेन से पहुंच ही नहीं सकता था, फ्लाइट चाहिए, लेकिन वह फ्लाइट टेकअप हुई, ऊपर गई, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के बाद 20 मिनट बाद 15 मिनट बाद वापस फ्लाइट आई। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। और ऐसे मैंने नहीं, मेरे कितने स्टूडेंटों ने ऐसा कर लिया। अच्छा, आसमान के तारों को तोड़ करके ला सकते हो आप। भगवान हनुमान शूर को निगल गए थे सिर्फ सूर स्वर को बस में करके। आप वशीकरण की बात कर रहे हैं, अरे 1 सेकंडों में वशीकरण होता है। जो स्वर चल रहा हो उस स्वर की तरफ उस व्यक्ति को रख करके यदि वार्तालाप किया जाए तो वशीकरण हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और गहरी बात बची हुई है, मैं आपको मैम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि इसका दुरुपयोग होगा बहुत ज्यादा। जी हम बस छोटा सा वशीकरण ठीक है, बड़ा वाला नहीं। और बड़ा वाला किसी को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन संभव सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ। बस संभव देखिए संभव तो क्या नहीं है बस, हाँ, लेकिन हम सुनेंगे नहीं कि कैसे। जब वो व्यक्ति किसी से भी बात करता है दुनिया में किसी से भी, तब उसे अपने से जो एक्टिव नॉस्ट्रिल हो उस तरफ उस व्यक्ति को रखना चाहिए। चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो अपने गुरु हो, चाहे वो किसी से मीटिंग करने जाए, कहीं भी जा रहा हो। यदि वो आपके अपने से एक्टिव नॉस्ट्रिल तरफ रहेगा, देखिए आपको अभी बता दिया ना मैंने, योर ब्रीथ इज योर लाइफ। आपकी सांसें ही आपका जीवन है। यदि आप 3 मिनट तक सांस मत लीजिए, आपके प्राण, ये डेड बॉडी बन जाएगी विद इन 3 मिनट। तो जिस तरह आपकी बॉडी एक्टिव है, प्राण है जहां, और प्राणों की तरफ रख करके उस व्यक्ति को और आप उससे बात करेंगे, तब आपका इंटरनल कनेक्शन होगा। और डेड बॉडी को यदि उस साइड रखेंगे तो वर्क इज डेड। जैसे दिन की हम लोग शुरुआत के लिए एक ब्रह्मास्त्र बताते हैं, सिर्फ जो स्वर एक्टिव हो उसी पैर को जमीन पर आप रख दीजिए, उससे शुरुआत कीजिए, तो आपकी दिन सक्सेस नहीं सुपर सक्सेस जाएगा। क्योंकि आपने प्राणों के साथ शुरुआत की है। यदि डेड बॉडी का, डेड पार्ट का लेग यदि आप पैर यदि जमीन पे रख देते हो तो डे इज डेड, वर्क इज डेड। अच्छा, सीधा डेड बॉडी को कौन, जो नॉस्ट्रिल वर्किंग है, सीधा ये साइंस है कि जो एक्टिव है पार्ट, आपका हर घंटे एक पार्ट एक्टिव रहता है, अनएक्टिव रहता है। कभी दोनों नाड़ियां साथ नहीं चलती है। उस समय दुनिया का कोई भी काम मत कर देना, दोनों चलती हैं, हर घंटे में कुछ मिनट को आती हैं। यदि आप अपने घर से प्रस्थान कर गए, दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हैं, एक्सीडेंट सुनिश्चित। दुनिया का कोई भी कार्य कर दिया आपने, जैसे कोई कार्य का प्रारंभ कर दिया, व्यापार का शुभारंभ कर दिया, किसी बच्चे ने टेंडर एग्जाम का फॉर्म भर दिया या टेंडर डाल दिया, किसी की शादी हो गई, गृह प्रवेश हो गया, गृह आरंभ कर दिया, तो ठाए ठाए फिर से कहानी हो जाएगी। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में इस संसार का कोई भी काम नहीं, सांसारिक कार्य नहीं किए जाते, सिर्फ आध्यात्मिक कार्य किया जाता है। आत्मा में चिंतन किया जाता है, वो हर घंटे में कुछ सेकंडों में आती है, लेकिन उसमें जो किसी को भी वरदान दिया जा सकता है। अच्छा, जब दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव हो उस समय आप इस विश्व के कल्याण की भावना की बात रखिए कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, इस विश्व में शांति हो, तो जो बोल दोगे वो हो जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि संधि काल का वक्त हो गया है, दोनों बिरिया का वक्त हो गया, उस समय अशुभ मत बोलो। शाम के वक्त कह देते ना, कुछ शुभ शुभ बोलो, क्योंकि उस समय नियम से यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे जीवित है तो संध्या काल में उसकी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी अवश्य ही, और उस समय जो बोल दिया जाएगा वो हो जाएगा। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में मैंने देखा है जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो सारे के सारे एक्सीडेंट सुषुम्ना नाड़ी में जो व्यक्ति निकल जाता है तब होते हैं। बल्कि आपकी नाड़ी जब एक्सीडेंट हो रहा होता है उसके पहले आपको सिग्नल देती है, संकेत देती है। आधा घंटे पहले दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाती हैं कि बेटा सावधान, अलार्म बजाना शुरू कर देती है सोल कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है। ये आंखें देखने में सहायक हैं, लेकिन सांसें जो हैं, आपकी लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल करती है उससे 1.5 गुनी स्पीड से हमारी सांसें ट्रेवल करके जाकर के उस दृश्य को देख के आ जाती हैं और आपके लिए इंडिकेट करती हैं। तो आपने एक्सीडेंट की बात की, काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक गाड़ी में एक्सीडेंट हो रहा है, 2 लोग बैठे हैं, तो क्या दोनों का नॉस्ट्रिल उस टाइम पे दोनों चलना चाहिए, या फिर
देखिए कई केस ऐसे देखे कि एक गाड़ी में जितने थे सारे चले गए, कई गाड़ियों में ऐसे देखे कि 6 लोग थे, एक व्यक्ति को खरोंच भी नहीं आई। वो सही स्वर में अपने घर से प्रस्थान किया था। अच्छा, ओके। 2 लोगों को चोट लग गई, 2 लोगों का कुछ नहीं हुआ, उनके कई देखे मैंने। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास गुजरात का कि एक फैमिली पूरे घर से निकली, उसने कहा मैं अपनी सासू माँ को भी बैठा लेता हूँ, उन्हें बैठा लिया। वो लोग स्वर के अकॉर्डिंग चलते हैं, मेरे यहाँ के स्टूडेंट हैं और सुरक्षा कवच बनाते हैं। उनकी सासू बाई ने सुरक्षा कवच नहीं है। वो 2 माह की बच्ची को लेकर माँ जा रही है, एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि पूरी गाड़ी क्रश हो गई, लेकिन ना उन पूरे फैमिली को कुछ भी स्क्रैच तक भी नहीं हुआ, लेकिन उनकी सास बाई के मल्टी फ्रैक्चर हुए, क्योंकि ना उनने गलत स्वर में निकल ही गए होंगे। अब देखिए ये लोग स्वर को फॉलो करके निकले, उन्हें स्वर का ज्ञान नहीं था। जो दशा, जो स्थिति बनती है, जब कभी भी कोई भी कार्य बिगड़ जाए तो यही समझना कि गलत स्वर में निकला है, गलत स्वर में कार्य का शुभारंभ कर दिया, क्योंकि स्वर आपका सबसे बड़ा पाथ फाइंडर है आपके सक्सेस अनसक्सेस का। एक दूसरों के मतलब जिसे क्या बोल सकते हैं, वाइस वर्सा है। यदि आपका स्वर कार्य अनसक्सेस हुआ वर्क, तो आपका स्वर गलत था। ओके। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही स्वर सही एलिमेंट में किया गया कार्य सक्सेस नहीं होगा। यदि कोई कार्य सक्सेस नहीं होना है तो आपका सही स्वर और सही तत्व कितने भी बदलने पे आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। अच्छा, तो अगर है ही लिखा ही गलत ही होगा तो आएगा ही नहीं। जैसे कर्माधीन है, जो कर्म है वो हमें काटना ही है। अच्छा। चाहे कुछ कर लो, हम कर्म का नहीं काट सकते इसमें कि मतलब ऐसा। मैं ये भी सवाल मेरा अगला यही था आपसे कि किसी का जैसे एस्ट्रोलॉजिकल होता है कि ये प्रॉब्लम आएगी तो वो स्वर बदलेगा ही नहीं। देखिए इसमें 2 बातें हैं। बेसिकली तो क्या है कि एक निधति निकाचित कर्म होता है, जो इतना पाप किया होता है इंसान को कि उसको भोगना ही पड़ेगा। आखिर सीता को ही क्यों वनवास जाना पड़ा? वो निधति निकाचित कर्म था। और वो सब कुछ होते हुए रामचंद्र जी स्वर विज्ञानी थे, उनने जो रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी वो स्वर विज्ञान से। ग्रंथों में शिव स्वरोदय में स्पष्ट लिखा हुआ है। अच्छा। ये आया हुआ, मैं अपनी कोई भी बात नहीं बोल रहा हूँ। ओके। मैडम ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं नहीं। हमारे जो भगवान हैं वो ज्ञानी थे और उनकी बातों को कह रहा हूँ। तो हमारी बात चल रही थी यहाँ पर कि क्या स्वर आपको संकेत देता? हाँ। और कर्म डिलीट कर सकते, कर्मों को भी स्वर विज्ञान से डिलीट कर सकते हैं। यदि आपके निधति निकाचित कर्म हैं तो भोगना पड़ेगा, वो स्वर ही आएगा। और यदि आपको कोई बहुत अच्छे कर्म करके आए हो लेकिन आपके जीवन में कठिनाई आ रही हैं तो आप गलत स्वर में कार्य कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि व्यक्ति को जो अपने कर्म पुण्य लेकर के आता है उसके 5% 2% भी उसका भोग नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट चलता है। नेचर के अगेंस्ट चलना मतलब स्वर को फॉलो नहीं करना। जितने उसका भाग्य में है उसे प्राप्त करने के लिए स्वर का सहारा लेना पड़ेगा, प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, तभी उसे सफलता उसकी झोली में प्राप्त हो। अच्छा, हम कई लोगों को काली जुबान कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बात करते करते कि क्या पता सुषुम्ना नाड़ी चलती हो उस टाइम जो बात। काली जबान ये अष्टांग निमित्त का प्रश्न है। ओके। जिसे हम लोग कहते हैं कि व्यंजन, शरीर पे बनने वाले चिन्ह बता देते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व। अच्छा। जैसे महिलाओं की लेफ्ट साइड में जितने तिल लहसुन भौरी नाभि से ऊपर बनते हैं वो बहुत शुभ होते हैं, और पुरुष के नाभि से ऊपर जितने राइट साइड में होते हैं तिल लहसुन भौरी बसे बसे दाहिने अंग जा बसे जंगल में लक्ष्मी ना छूटे संग। लक्ष्मी उनको कभी पीछा नहीं छोड़ती है। इसी तरह से जबान का है, ओंठों का है, नाक का है, आँख का है, भौं का है, हाथ पैर का है, कि उसके कैसा है, कैसा व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व को बता देना, उसके जीवन का पूरा भाग्य को बता देना। तो जबान जो काली आती है इसमें आया है कि वो व्यक्ति जो कह देता उस समय उन लोगों का जिनकी जबान काली होती है वो सुषुम्ना नाड़ी या आकाश तत्व का समय उनका ज़्यादा होता है। अच्छा, ओके। तो वो जो बोलते हैं वो सही हो जाता है, चाहे सही बोले या गलत बोले। बेसिकली तो ये है
कि जब स्पेस एलिमेंट चलेगा, सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, तो उनकी जो भी कुछ बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा, तो वो उनका समय काल उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए जबान काली हो जाती है। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे अगर आपने बोला कि हम जो स्वर चल रहा है वो प्रेडिक्ट कर देगा कि काम होगा या नहीं होगा, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जैसे कोई मेरे पास आया लेट्स से उधार लेने के लिए कि, और मेरे पास पैसा है, पड़ा भी है, बट मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि दूं या ना दूं, तो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें क्या मेरा स्वर विज्ञान मेरा हेल्प करेगा? जबरदस्त काम करेगा इसमें। अच्छा। कैसा काम करेगा, आप उठा करके देख लीजिए। आपने कई बार ये देखा होगा कि किसी व्यक्ति, चूंकि सारे व्यक्ति मेरे पास आते हैं, मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा वर्क किया, डूबा पैसा भी वापिस बुलाया है, 10-10 करोड़, 12-12, 15-15 करोड़ जो 10-10, 12-12 साल से नहीं दे रहे थे। अच्छा। हाँ, वो भी पैसा लोगों ने घर आकर के लौटाया है। कैसे? उसके बहुत जबरदस्त ये मैं जानना चाहूंगी। ये जरूर मैं भी आपको अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो आपका प्रश्न था कि किसी भी साहूकार के लिए किस स्वर में आपको उधार देना चाहिए। बिल्कुल। यदि आपने सूर स्वर में दिया है, सूर राइट नोस्ट्रिल जब एक्टिव है और उस समय पैसा उधार देना है, लेकिन ध्यान रखना उसको अपने से भरे स्वर में नहीं रख लेना, अपने से खाली में। जो लेफ्ट साइड उसे पैसा रखिए, बैठा लिए, और जब राइट स्वर चल रहा है तब पैसा दीजिए, वो पैसा आपका गर्म रहेगा, वापस लौट आएगा। यदि आपने चंद स्वर में हो, भरे में दे दिया, चंद एक्टिव है, चंद नाड़ी चल रही है और उसी साइड व्यक्ति बैठा है और आपने दे दिया पैसा, पैसा लौट आके नहीं लाएगा, आएगा ही नहीं, चाहे तुम कितने भी आपके पोते परपोते कोई भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा। आपने देखा होगा एक व्यक्ति ने 5 बार पैसा लिया, 4 बार वापस दे दिया, 5वीं बार लेके वापस नहीं किया। हाँ, कई बार होता है। कई लोगों के साथ होता है। वो यही होता है कि वह गलत स्वर में दे देता या सुषुम्ना नाड़ी में दे देता है। अच्छा। जब दोनों नोस्ट्रिल चल रही हैं, कोई भी उधार लेने आया पैसा और उसने दे दिया, लौट के नहीं। अब इसके लिए आपका दूसरा प्रश्न ये था कि डूबा पैसा वापस कैसे वापस बुलाएं। इसके लिए मेरे बहुत जबरदस्त इसके ऊपर मैंने वर्क किया है। लाखों लोगों ने भारत में डूबा पैसा वापस लाए हैं। अच्छा। एक मैं सगुण दीपक प्रज्वलित करवाता हूँ, और एक मैं अमावस्या को स्वर का सहारा लेकर के काला दीपक प्रज्वलित करवाता हूँ। पहले मैं काले दीपक की बात बता देता हूँ। यदि किसी भी व्यक्ति का डूबा पैसा है और वो अमावस्या के दिन या फिर दीपावली की अमावस्या के दिन, तो 100% सफलता मिलती है। दीपावली की अमावस्या के दिन काला दीपक, काला तेल, काली बाती, काले कागज पर सांस को इनहेल करके, सांस को रोक करके, सांस में क्या रोकना है, उस इच्छा को इनहेल कर लेना है, उसको सांसों में ले लेना जिसने पैसा दबा के हमसे दूर हो गया है। अब यही तो वशीकरण किया जा रहा है, इसमें भी वशीकरण है। सांसों में अंदर ले लिया, रुकी हुई सांस के साथ में कागज पर लिख देना है कि मेरा पैसा वापस लौटने को उसका नाम, और उसको दीपक में जिसमें तेल भरा हुआ, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, उसमें डुबो देना है। और बाती को आपको, या ऊर्ध्वमुखी है तो कोई बात नहीं, या फिर जो ऊर्ध्वमुखी यदि वो ईस्ट और नॉर्थ में रहता है तो उसका आप उस डायरेक्शन में फेस कर दीजिए, और यदि साउथ और वेस्ट में उसका निवास है आपके निवास से तो सबसे ऊपर कर दीजिए, और सांस में इनहेल करके सूखी हुई सांस के साथ और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। नीचे चावल से स्वास्तिक बना दीजिए, चावल, और यह प्रक्रिया को आप करते रहिए। यदि आपकी सांस 1000% होल्ड हो करके, गारंटी तभी होगी जब आपकी सांस 100% रुकी हुई सांस के साथ आपने उस इच्छा को लिखित में, लिखने में और दीप प्रज्वलित करने में होल्ड रखी होगी। यदि 0.001% भी रिलीज हो गई तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि जो सांस को छोड़ दिया जाता है वो रिलीज हो जाता है, जो सांस में अंदर ले लिया जाता है वो वशीकृत हो जाता है। अच्छा, तो ये अगर जैसे आपने बोला कि सांस रुकी हुई, बस अभी मैं पूरी मेथड को कर दूं। आपने दीप को प्रज्वलित कर दिया, दीप प्रज्वलित रहने दीजिए। यदि ये लंबे समय तक जल गया, कभी कभी 50 ग्राम तेल 5-5 दिन तक प्रज्वलित हुआ, लंबे समय तक प्रज्वलित रहा, तो समझ लेना वो डूबा पैसा वापिस आएगा। यदि वो बार बार बुझ जा रहा है
और तेल पूरा खत्म हो जा रहा, तो उसके विचार मन में भाव ही नहीं आ रहा है। मैं इस सगुण के जादू आपको मैम कितने बताऊं। मैंने एक छोटे से दीपक को भी 10 ग्राम घी डाल के 27 दिन तक प्रज्वलित किया है। ओके 27 दिवस तक आप करके देख लेना अपने घर पर। एक 10 ग्राम देशी गाय का घी का दीपक प्रज्वलित करना सांस को रोक करके, और दूसरे दिन एक दीपक प्रज्वलित करना आप सांस को एक्सेल करके, छोड़ करके 10 टाइम्स का अंतर आ जाएगा। यानी कि आपके अंदर खुद बहुत बड़ी ऊर्जा है, एनर्जी है का भंडार भरा पड़ा हुआ है। यदि आप उस एनर्जी का उपयोग करोगे तो आपकी एनर्जी 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। स्वर विज्ञानी को कहा जाता है कि वो कभी स्वर का सहारा लेकर के व्यक्ति 110 और 120 साल तक जीवित रह सकता है और जीवन भर जवान बना रह सकता है। जब कोई प्रवचनकार प्रवचन दे रहा हो और उससे स्वर का ज्ञान हो और सूर स्वर से प्रवचन अपने मंच पर प्रवेश चढ़ जाए और प्रवचन देना अपने आप सूर स्वर में प्रारंभ करेगा, पूरी की पूरी पब्लिक वशीकृत रहेगी। ये भी वशीकरण का सदुपयोग है। पब्लिक पूरी तरह से कंसंट्रेट बनी रहेगी। मेरा यहाँ पर कुल मिला के कहना ये था कि एक व्यक्ति 1 लाख को भी वशीकृत कर सकता है, बांध सकता है, पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकता है। हम बहुत अच्छे चमत्कारों को सुन रहे हैं स्वर विज्ञान के, कि स्वर विज्ञान लाइफ में चमत्कार कर सकता है। अगर जो इंसान अपने स्वरों को समझ जाएगा, अपनी सांसों को समझना शुरू कर देगा, वो अपनी लाइफ में खुद ही चमत्कार कर सकता है। खुद ही चमत्कार देख स्वर सकता है, विज्ञान से बड़ा मिरेकल दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो सबसे बड़ा मिरेकल है स्वर विज्ञान। तो बस हम अभी इस एपिसोड में ना आपसे प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पैसा, हेल्थ, फैमिली, मेन तो यही होता है। आजकल हर कोई पैसे के पीछे, हर किसी के लिए ज़रूरत भी है पैसे की। अब सोसाइटी ऐसी है, पैसा भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई चाह रहा है बिजनेस अपना स्टार्ट करना, या बिजनेस नहीं चल पा रहा है उसका, तो इसको आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं स्वरों के जरिए? स्वर से कैसे, स्वर को यदि व्यापार में, बिजनेस में जोड़ लिया जाए तो निश्चित रूप से चाहे लाख ट्रीटमेंट कर लो, आप कितने ज्योतिषियों को बुला लो, कितने वास्तुविदों को बुला लो, जो काम वो नहीं कर पाएंगे वो आपकी मुफ्त की सांस। अच्छा। ना टैक्स लेती है, ना पेमेंट लेती है, लेकिन वो करा सकती है। कैसे? देखिए, स्वर के लिए, स्वर से आप प्रतिदिन अपने व्यापार के लिए उठना शुरू कीजिए। जब आप उस दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो तिथि का जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है कि किस तिथि में कौन सा स्वर आना चाहिए। जब आप पैर जमीन में प्रथम सांस का जमीन पे रखते हो तो जो भी आप बिजनेस का गोल है कि आपकी आज इतनी सेल चाहिए, उतनी ही सेल मिलेगी। उस इच्छा को आप इनहेल करके और पैर को जमीन में रख दीजिए कि आज मुझे 2 लाख का काम चाहिए, 10 लाख का काम चाहिए। सांस को इनहेल करिए, इच्छा को। देखिए, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, जब आप सोते हो, किसी दिन आपको 5 बजे उठना पड़ता है, एयरपोर्ट जाना होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड देते हो कि मुझे 5 बजे उठना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 5 बजे डॉट, 1 सेकंड यहाँ नहीं होता, 1 सेकंड वहाँ नहीं होता। जो माइंड मैपिंग की मशीन है ना, घड़ी है ना, इससे बड़ी घड़ी कोई नहीं। एग्जैक्ट उठाती कि नहीं उठाती? आप बताइए। कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट उसके तो कुछ आसपास में नींद खुल जाती है। नहीं खुलती है। एग्जैक्ट जो आप कमांड देते हैं, घड़ी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा। लेकिन ये घड़ी कभी गड़बड़ नहीं होती। ये क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की गति से चलती है। ये शरीर उससे चल रहा है 27 नक्षत्रों यूनिवर्स से, कभी गलत, वो उतने ही टाइम उठा देता है। तो आप जब अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कमांड देंगे प्रथम कि मेरे बिजनेस का गोल यहाँ तक है आज का, तो पहली शुरुआत। दूसरा स्टेप आपका सेकंड कि जब आप अपने बिजनेस के लिए निकलें तो जो स्वर एक्टिव हो उसका पैर आगे निकालिए और इच्छा को पुनः। तीसरा, जब आप प्रवेश करें अपने बिजनेस की शॉप हो, फैक्ट्री हो या ऑफिस हो, तो उसमें आपको चंद स्वर में ही प्रवेश करना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो। अच्छा। जब वो एक्टिव हो तब करना है आपके लिए। अब जब आप गद्दी पे बैठें तब भी आपका चंद स्वर एक्टिव है, तब आप गद्दी पे बैठ जाइए, अपनी सीट पे बैठ जाइए। जब आप किसी से भी वार्तालाप करते, बिजनेस की बातें करते हैं, सपोज आप कर रहे हैं, कोई भी क्लाइंट आया तो
तो उसको जो स्वर एक्टिव हो उस साइड रख करके बात करिए और सांस को इनहेल करके सांस को उस व्यक्ति को सांसों में अंदर ले जाइए, तो वो आपके आर्डर को इम्प्लीमेंट कर देगा। पक्का है कि जो भी आप कहेंगे वो आपकी बात से सहमत हो जाएगा। लास्ट वन आपके लिए, जब आप किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कई लोग आज तो ऑनलाइन का जमाना बहुत ज्यादा है, शायद आप अभी वहीं आने वाले थे कि सारे बिजनेस कोई आता ही नहीं ऑफिस में, फोन पे चलते हैं, ऑनलाइन ही चल रहा, ऑफलाइन तो खत्म होता चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इवन दैट एजुकेशन भी अब 50% भी नहीं बची ऑफलाइन। तो जो आपका स्वर एक्टिव है उसी हाथ से आप मोबाइल उठाइए और उसी साइड में टर्न कर लीजिए मुख को, चेहरे को, और सांस में अंदर करके उसको सबसे पहले अभिवादन कीजिए, नमस्कार चमत्कार जो भी करना, इनहेल करके। ओके। राम जी नमस्कार, तो आपने इनहेल करके किया, बस ये सबसे बड़ा जादू हो गया। आपका ऑर्डर या आपकी बात से वो सहमत होगा ही। लास्ट एक और गलती लोग करते हैं कि जब आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री को मंगल करते हैं, बंद कर दे, तो कभी मत बोलिए कि ऑफिस बंद कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो, ताला बंद कर दो, ताला डाल दो। यदि उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी, आपको कहा था ना सुषुम्ना, वो ताला ही डल जाएगा उस आपकी फैक्ट्री में। तो आपके वचन ही सब कुछ करते हैं, कोई टोना टोटका नहीं करता, कोई टोना। और एक और बात मैं बता दूं, टोना टोटके की बात हुई है यहाँ पर दर्शकों को, यदि जो स्वर विज्ञान से अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है, यानी कि डेली रूटीन सुबह उठने से रात्रि के सोने तक स्वर से चलता है, उसके लिए दुनिया की कोई विद्या यानी तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उसे ज़रूरत नहीं है, उसे कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति ने यदि आपके साथ कोई भी क्रिया विधि कर दी है तो उसका कोई रिजल्ट उसे प्राप्त नहीं होगा। उसे प्राप्त नहीं होगा। आप तो बस स्वर से जीवन जीजिए, दिनचर्या करिए, वर्क करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। कोई काला पीला नीला लाल काला जादू आपके ऊपर असर नहीं डाल पाएगा। एक स्वर व्यक्ति के लिए, स्वर देवज्ञ के लिए, स्वर से दिनचर्या चलने वाले के लिए। तो ये सब जो आपने बिजनेस के लिए हमें बताया है, क्या ये जॉब के लिए भी एप्लीकेबल है या उसके अलग तरीके? बिल्कुल जॉब के लिए भी, जॉब के लिए ऑलमोस्ट ऐसा ही है। यदि कोई व्यक्ति जॉब की तलाश में है, उसे जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है, वह है स्वर मनोवांछित। यानी कि उसे सबसे पहले जब जो स्वर सुबह उठे और यदि चंद स्वर चल रहा है, चंद स्वर जिस दिन का जिस तिथि का जो चंद स्वर है, उन्हीं दिनों में इस प्रोसेस को करना है और गहरी सांस के साथ 5 बार आपको अंदर ले जाना है उस इच्छा को। और ज़्यादा तगड़ा करना तो 5 बार हाथ को भी अपने जो स्वर चल रहा चंद स्वर का हैंड लीजिए, यानी लेफ्ट हैंड लेफ्ट गाल पर 9 सेकंड तक रोक करके और इसे छोड़ दीजिए। मिनिमम 9 सेकंड एंड मैक्सिमम 18 सेकंड तक 5 बार 5 टाइम्स आप करेंगे। इस यूनिवर्स में अपनी इच्छा को छोड़ देंगे। ये यूनिवर्स के सारे एंजल आपके उस कार्य को सक्सेस कराने में लग जाएंगे, जुट जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। तो पहला था कि उसे स्वर मनोवांछित करना है। और स्वर मनोवांछित, और यदि उसको लग रहा कि मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, प्रतिदिन स्वर मनोवांछित का एक दीप प्रज्वलित करें। प्रतिदिन सांस को रोक करके वह दीप भी जलाता जाए अपनी इच्छा को रख करके, जैसे आपने पहले बताया था। जो पहले मैंने बताया दीप का, वैसी इच्छा को रख करके दीप, सांस को इनहेल किया, दीप को प्रज्वलित कर दिया। तीसरा काम, अब उसको इतने टाइम में खलबली मच जाएगी और उसे ऑफर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे मेरे पास हजारों एग्जाम्पल हैं जिनके साथ ऐसा घटित हुआ है। और कुछ लोगों को तो 4 दिन में ही रिजल्ट मिल गए। इसके बाद जो भी फॉर्म मिलेगा आपको फिलिंग करना होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप सांस को इनहेल करके फॉर्म को भरिए। और एग्ज़ाम के लिए जो मैंने बताया कि जब ऑफलाइन देने जा रहे हैं तो जो स्वर चल रहा है उस स्वर में अपने घर से निकलिएगा और पेपर लिखने के पहले सांस को इनहेल करके अपने से भरे स्वर में आंसर सीट को रख करके और आप आंसर लिखेंगे। और सबमिट भी ऑफलाइन में, कॉपी भी जो सबमिट करेंगे वो इनहेल करके करेंगे, एक्सेल करके नहीं। तो आपको सफलता 100 नहीं 1000% मिलेगी। इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
मेरे यहाँ से स्टूडेंट गए हैं सीख करके और उन्हें रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास दो चॉइसेस होती है। आपने बोला कि जॉब और बिजनेस का अपना जवाब आप खुद ले सकते हो, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी आप खुद अपने लिए हेल्प कर सकते हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कई बार आपके पास लाइफ में दो चॉइसेस होती हैं, ठीक है, आपके पास दो ऑफर्स आ गए हैं या दो कंट्रीज़ हैं, आप किस कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हो व्हाटएवर। तो क्या आपका जो वाकई मेरा सवाल है कि मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, तो क्या मैं इस सवाल का जवाब खुद ही जान सकती हूँ या फिर मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, ज्योतिषी की या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट की या व्हाटएवर? देखिए, स्वर विज्ञान के माध्यम से आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इसमें दो प्रकार से। जब यदि आपका नाड़ी शोधन हो जाए तब आपका आंसर अपने आप स्वयं व्यक्ति दे सकता है। ओके। उसे किसी भी देवज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए कि स्वर देवज्ञ के पास जाना पड़ा, आपका नाड़ी शोधन नहीं है, वो आम आदमी का। तो वो अपना प्रश्न लेके गया और प्रश्न लेकर के गया और स्वर देवज्ञ ने जवाब दे दिया। वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका कि यदि उसके भरे में बैठे होगे तो उसका जवाब जो होगा हाँ में होगा। लेकिन पूछते वक्त ये नहीं पूछना चाहिए मैं ये पोस्ट ज्वाइन करूं या ये, सिर्फ एक पोस्ट का नाम बोलिए। तो यदि हाँ एस होगा या नो होगा, भरे में होगा तो वो एस और खाली में बैठ के प्रश्न पूछा गया होगा तो नो। अब क्या व्यक्ति स्वयं अपने प्रश्नों का जवाब दे सकता, स्वयं आपके निर्णय से उसकी सांस उसे उसके अपने स्वयं के प्रश्नों के जवाब दे सकती है? ये आपका मेन प्रश्न है। जी बिल्कुल। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी पृथ्वी तत्व की मुद्रा बना करके ध्यान में पहुंच जाए और कम से कम 5 बार सांस को इनहेल करे उस प्रश्न को, और वह 9 या 18 सेकंड तक रोक के रखे, उसके बाद पुनः 18 सेकंड के लिए गहरी सांस पुनः ले, उसके बाद अपनी सांसों का परीक्षण करे। यदि अर्थ एंड वाटर एलिमेंट आ रहा, आइदर लेफ्ट चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, किसी भी नाड़ी में, यदि चंद्र नाड़ी में आ रहा है अर्थ एंड वाटर, तो 1000% आपको उस वर्क में उसका सिलेक्शन आपका सही है जो आप लेके गए हैं। ओके। सूर्य में आ रहा है तो 80% आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको वही पोस्ट जिसका आपने क्वेश्चन अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने सोल में, अपनी ईड़ा पिंगड़ा नाड़ियों के माध्यम से 72,000 नाड़ियों को संदेश भेजा है, उसने एक्सेल करते समय वायु का बता दिया है आपका कार्य बनेगा। अब यदि दोनों ही स्वर में एयर एंड फायर एंड स्पेस आता है, एलिमेंट आता है, तो वह पोस्ट आप ज्वाइन मत कीजिए, वो वर्क आप ज्वाइन मत कीजिए, चाहे भले आप किसी लड़का या लड़की का सिलेक्शन कर रहा है अपनी शादी के लिए। ये सबसे बड़ा अहम कि आज मुझे किस लड़के के साथ मेरा जीवन अच्छा निकलेगा, किस लड़की के साथ मेरा जीवन अच्छा निकलेगा, इसके लिए भी ये बहुत बड़ी चीज है कि व्यक्ति अपने साथ 5 बार इनहेल करे इच्छा को, अर्थ मुद्रा बना करके, पृथ्वी तत्व की मुद्रा बना करके, लास्ट में 18 सेकंड के बाद जब सांस बाहर निकले उसका परीक्षण करे, और सांस यदि आपकी वाटर एंड अर्थ एलिमेंट की निकल रही है तो 1000% आपका वह आंसर हाँ में होगा, वो कार्य, वो पोस्ट, वो सिलेक्शन आपका सही होगा। मेरा और यदि फायर एयर स्पेस में है तो नहीं जाना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि इसको हम, इस विज्ञान को हम किस तरह से अपनी मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं? मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करने हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज जो तलाक हो रहे हैं ना, वह क्या करते हैं, चंद स्वर में फेरे, पाड़ी ग्रहण, हथलेवा होता है ना, जो हथलेवा हाथ लिया जाता, हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, और फीमेल का लेफ्ट एंड मेल का राइट हैंड पे, वो क्या है एक्चुअल में, ये दोनों को सांसों में अंदर ले लेना चाहिए जब एक का हाथ दूसरे पर रखा जाए। एक दूसरों के प्लानेट होते हैं, ये प्लानेट ओवरलैपिंग होती है, उस दिन से भाग एक दूसरों के लिए काम करना प्रारंभ होता है। यदि उनने सांस छोड़ करके हथलेवा कर दिया मतलब तलाक। यदि फेरे जो हैं चंद स्वर के जल और पृथ्वी तत्व में फेरे ले लिए, जीवन भर साथ निभाएंगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व कहता है साथ साथ, हमेशा हमेशा के लिए स्टेबिलिटी।
और यदि वायु और अग्नि तत्व में आपने ले लिए या सूर स्वर में ले लिए तो आप लड़ते भिड़ते रहेंगे, जीवन कटेगा। और इस सूर स्वर में यदि अग्नि और वायु आ गया तो आपका तलाक सुनिश्चित है। पहला मैरिड लाइफ का, पहला तो ये हो गया, मैरिड लाइफ नहीं है अभी, तो मैरिड के लिए तैयार हुए। अब मैरिज लाइफ के लिए यहाँ थोड़ा सा टफ है बताना आम दर्शकों को, चूँकि मैं भी अलग प्रकार की विधा से परिचित तो हूँ लेकिन उतना ज़्यादा गहरे में नहीं। इनका यदि किसी पति पत्नी की आपस में नहीं पटती है, यदि वो पलंग की क्रियाओं में इस विद्या का उपयोग करते हैं, जैसे मेल सूर स्वर और फीमेल चंद्र स्वर, और यदि ये 5 बार ऐसा संयोग हो जाता है तो वह उनका कितनी दुश्मनी क्यों ना हो एक दूसरों के प्रति, वो आपस में सामंजस्य हो जाएगा। इतनी बड़ी, इससे बड़ी चीज मैं बताता हूं इस स्वर विज्ञान की। यदि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चीज आप यदि मेरे से पूछोगे कि सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है, सबसे इस दुनिया को कैसे हम सोने का बना सकते हैं, इस दुनिया में अमन चैन शांति कैसे ला सकते, भारत को सोने की चिड़िया कैसे बना सकते, उस स्वर विद्या का सबसे पहले उपयोग होना चाहिए कि जो संतान को जन्म दिया जाए वो स्वर विज्ञान से दिया जाए। जितने भी जल तत्व और पृथ्वी तत्व में संतानें पैदा होती हैं, मेल या फीमेल, मैं यहाँ पर डिवीजन की बात नहीं करूँगा, वो सब उनका जीवन सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय, बहुत पैसा होगा और बहुत सुंदर, और उनका जीवन सबसे ज़्यादा बढ़िया निकलेगा, सक्सेस निकलेगा, हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो देश जो काम कर रहा है हेल्थ के ऊपर, देश जो काम कर रहा है गरीबी दूर करने के ऊपर, अरे गरीबी दूर तो मिनटों सेकंडों में हो जाएगी। ये ज्ञान बेसिक ज्ञान के रूप में अपने एजुकेशन में सम्मिलित कर दो। ये ज्ञान यदि दिया जाएगा कि संतान उत्पत्ति के लिए आपको किस स्वर का कौन सा तत्व उपयोग करना है, तो कोई दुनिया का कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरी संतान खराब पैदा हो। जो वायु और अग्नि तत्व की संतानें होती हैं, एक पिता की मैंने कई एग्जाम्पल लिए, 2 संतानें आप देखते होंगे देश के बड़े बड़े लोगों के यहाँ भी, एक बहुत अमीर टॉप 1 पे और एक कर्ज में डूबा हुआ है। ये कैसे एक ही पिता ने जन्म दिया, कैसा इतना बड़ा अंतर। एक पिता ने 3 बच्चों को जन्म दिया, तीनों के स्वभाव में परिवर्तन, एक बहुत शांतिक है और एक बड़ा उग्र है क्योंकि वो अग्नि तत्व में पैदा कर दिया गया, एक बहुत घूमने फिरने वाला है क्योंकि वो वायु तत्व में जन्म दे दिया गया। तो क्यों ना दोस्तों हम सिर्फ इस विद्या का सबसे बढ़िया उपयोग करें, स्वर विद्या का संतान उत्पत्ति के लिए। जल और पृथ्वी तत्व में संतानों को जन्म दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो संतानें सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट होगी और यह देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा और इस तरक्की में आप सबसे बड़े सहयोगी बनोगे।